नमस्ते किसान मित्रों। आज हम आए हैं इशाक भाई के फार्म की विजिट करने। इशाक भाई यानी कि वो नाम जो सौंफ की फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यानी कि इंडिया में सौंफ के फार्मरों की लिस्ट में सबसे ऊपर के नाम पे आते हैं। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी अवार्ड से उनको सम्मानित भी किया गया है। कुछ अवार्ड है जिसके फोटो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, जिसमें से कुछ अवार्ड जो है बहुत ही ज़्यादा जाने पहचाने हैं, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर अवार्ड 2018, प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड, फिर ICAR द्वारा दिया गया अवार्ड, फिर के रसायन केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा दिया गया अवार्ड, फिर सबसे बड़ा जो अवार्ड है फार्मर साइंटिस्ट अवार्ड। ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग यूनिवर्सिटी से काफ़ी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। अगर आपको ये अवार्ड की डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट पे सर्च करके ढूंढ भी सकते हो, तो आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। चलो हम चलते हैं आज फार्म की विजिट करने कि अगर नंबर 1 फार्मर है सौंफ की फार्मिंग में तो उनकी सौंफ कैसी है, उसकी कंडीशन क्या है, अभी 10वां महीना चल रहा है तो उस कंडीशन में वो कैसे दिख रही है और उनकी जो सिस्टमेटिक काम है वो कैसा है। तो आज हम चलो चलते हैं उसके सीधे फार्मर की विजिट करने। सौंफ की फार्मिंग में अगर नंबर 1 फार्मर है तो ऐसे ही वो नंबर 1 फार्मर नहीं बने, उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से की हुई है। उसमें सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग। हम कभी भी अपनी फसल के लिए कभी प्लानिंग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ज़मीन, वातावरण, पानी और कितना उत्पादन लेना है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के पूरे साल की प्लानिंग की जाती है। अगर खेती को बिजनेस बनाया जाए तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको ज़मीन किस टाइप की है, वातावरण कैसा है, पानी आपका मीठा है, खारा है और उत्पादन कितना लेना है, इनको आधार बना के इसका प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि पूरे साल में कौन सी ट्रीटमेंट कब होगी, कौन सी पेस्टिसाइड लगेगी, कब कब लगेगी और कितने टाइम में लगेगी, और कौन सा खाद लगेगा। खाद के लिए तो पूरा शेड्यूल उन्होंने बना के रखा हुआ है कि कौन सी खाद कौन से स्टेज में कौन सी एज में डालनी है। तो ये चीजें आपकी फसल में उत्पादन ज्यादा देने के और सादा क्वालिटी बनाने के काम आता है। अगर प्लानिंग की बात करो तो कुछ फार्मर ऐसे भी होंगे जो थोड़ी बहुत प्लानिंग करते होंगे, तो लेकिन यहाँ पे मैंने देखा प्लानिंग भी बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल में की जाती है। जैसे हम अपने खेत के लिए प्लानिंग करते हैं, ये यहाँ पे खेत में लगे हुए 10,000 पौधों के लिए प्लानिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपने खेत में 10,000 पौधे हैं तो उन सबके लिए एक जैसे प्लानिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक पौधे के लिए, यानी कि कुछ पौधे हेल्दी है तो उसके लिए और कुछ पौधे अगर हेल्दी नहीं है तो उसके लिए सबसे पहले तो देखा जाता है कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे। तो हर एक पौधे के हिसाब से पूरे एकड़ के अंदर कितना फर्टिलाइजर जाएगा, यानी कि एक पौधा कितना फर्टिलाइजर कंज्यूम करेगा, इसके हिसाब से पूरे एकड़ में कितने फर्टिलाइजर जाएगा, कितनी पेस्टिसाइड जाएगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्लानिंग की जाती है। ऐसे करके हर एक प्लांट की, यानी कि हर एक पौधे के लिए प्लानिंग की जाती है। दूसरी चीज़ हमारे और उनमें तफावत ये है कि हम जैसे कि कोई बीमारी आती है तब हम दवाई का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीमारी आने से पहले उनको पता चल जाता है कि ऐसा क्लाइमेट है, इसकी वजह से ये बीमारी आ सकती है, तो उसको उससे पहले ही प्लानिंग करने का स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसे सौंफ के अंदर नंबर 1 फार्मर बनना चाहते हो तो हम आपकी सहायता करेंगे। ऐसी प्रॉपर प्लानिंग करके और हर एक पौधे को ध्यान में रख के अगर फार्मिंग की जाती है तो इसको बोलते हैं सौंफ की फार्मिंग 2.0। हम अगले साल से हर एक फार्मर के लिए इसको ओपन करने वाले हैं, यानी कि एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसको बोलेंगे सौंफ की फार्मिंग 2.0, जिसके अंदर कोई भी फार्मर कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे हम हर एक वीक में एक बार वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनसे कनेक्ट होंगे, उनकी फील्ड विजिट करेंगे और उनकी फील्ड में जो भी कंडीशन है उसके आधार पे 15 दिन का प्लानिंग उनको बताएंगे और उस प्लानिंग को उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। प्लानिंग के अंदर हम ध्यान रखेंगे कि उनकी ज़मीन कैसी है, वो जहाँ पे रहते हैं, यानी कि उनका लोकेशन, उस लोकेशन पे क्या ह्यूमिडिटी रहती है, एयर का टेम्परेचर क्या रहता है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे। उनके वहाँ पे पानी कैसा है, मीठा है, खारा है, और उनको कितना प्रोडक्शन लेना है, यानी कि 15 क्विंटल प्रोडक्शन लेना है, 20 क्विंटल प्रोडक्शन लेना है या 25 क्विंटल प्रोडक्शन लेना है पर एकड़, तो इसके हिसाब से उनको प्लानिंग बताएंगे। तो वही ट्रीटमेंट अगर स्ट्रिक्टली वो फॉलो करेंगे तो वो जो टारगेटेड प्रोडक्शन हम उनको बोला है वो अचीव कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से सौंफ की फार्मिंग करना चाहते हो और अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हो, हमसे कनेक्ट हो सकते हो, जिसके लिए चैनल के नीचे ज्वाइन का बटन है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप सारी डिटेल फिल करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो पहले साल हम 100 फार्मरों का टारगेट रखा है, तो 100 फार्मर को हम सौंफ की फार्मिंग में एक्सपर्ट बनाएंगे, जिनको 2.0 के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो सौंफ की फार्मिंग के रिगार्डिंग तो उनके लिए इस साल हमने 100 फार्मरों का टारगेट रखा है। जो सबसे फर्स्ट वाले जो 100 फार्मर कनेक्ट होंगे उसी से हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो बाकी के जो फार्मर होंगे उनको नेक्स्ट साल से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने 100 का टारगेट रखा है। अगर आप भी चाहते हो तो ज्वाइन बटन पे जाके आप कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू।